नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ फरी पाछું आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। गया लेक्चर में આપણે જે છે એ હિન્દીના વિરામ ચિહ્નો જે છે એના વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। એ વિરામ ચિહ્નો જે છે એમાંથી આપણે 4 વિરામ ચિહ્નો જોયા હતા। આજે આપણે अन्य જે છે વિરામ ચિહ્નનો અભ્યાસ કરીશું। गया लेक्चरनी अंदर आपणे जे छे खास करीने जे भाषामां वधु पड़ता उपयोगमां लेवाता हता एवा विराम चिन्ह विषे वात करी हती, जेमां छे ए पूर्णविराम छे, अल्पविराम छे, अर्धविराम छे अने गुरुविराम छे। आ 4 जेटला आपणे विराम चिन्होनो अभ्यास कर्यो हतो। हवे आजे आपणे फरी पाछा नवा विराम चिन्होनो अभ्यास करीशुं। आ जे विराम चिन्हो छे ए आपणे जे छे ए भाषा लखती वखते जे एनो आपणे उपयोग करीशुं, आपणे एनो उपयोग क्यां थाय छे ए खबर पड़ी जाए तो आपणुं जे छे ए भाषा जे छे एनुं काम जे छे वधु सुधरी जाय छे। तो अहींया जे छे आपणे बीजा विराम चिन्होनो पण अभ्यास करी लईए, जेथी करीने आपणे लखती वखते जे छे ए विराम चिन्हो क्यां लगाववामां आवे छे तेनो आपणने ख्याल पड़ी जाए। तो जे छे आ जे बीजा विराम चिन्हो छे तेमांनो छे विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लोप चिन्ह, लोपक चिन्ह और लाघव चिन्ह। इन सभी के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले है विस्मयादि बोधक, यानी कि आश्चर्य। उसका निशान क्या है? तो एक बड़ी सी लाइन जो होती है उसके नीचे छोटा सा बिंदु लगाया जाता है, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक, यानी कि आश्चर्यवाचक चिन्ह। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विस्मय यानी आश्चर्य। तो यहाँ यह जो विराम चिन्ह है इसका उपयोग हम हर्ष, घृणा, नफरत, आश्चर्य आदि भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते समय हम बहुत खुशी व्यक्त करते हैं तब हर्ष, नफरत, घृणा, आश्चर्य आदि जो शब्दों हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम विस्मय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से हमें कौन सा भाव है, वक्ता का कौन सा भाव है, यह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना होता है। सबसे पहले किसी बड़े व्यक्ति को आदर देने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को आदर देने के लिए हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हे भगवान, हे भगवान सबकी रक्षा करना। हे भगवान, यदि हम अपनों से बड़े जो होते हैं या आदरणीय होते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे समय हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे हे भगवान सबकी रक्षा करना। यदि नफरत का भाव व्यक्त करना हो तभी भी हमें जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वह लगाना है। जैसे कि अरे हाय तुम्हारा सत्यानाश हो। यहाँ पर किसी को श्राप देना है या हमें नफरत व्यक्त करनी है तभी भी हम
ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। यदि किसी अपने से छोटे हो और उसे हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, आशीर्वाद का भाव हो, तभी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे कि शाबाश, तुम बहुत मेहनत करते हो। शाबाश, किसी को हम अपने से छोटे व्यक्ति को शाबाशी देने का सोच रहे हैं अथवा शाबाशी देना चाहते हैं, तो शाबाश जो है उसके पीछे भी हम उद्गार यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे मन के भाव होते हैं, हर्ष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या आदि जो शब्द हैं, उसके पीछे जो है मन के भाव जो है, उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाना चाहिए। फिर दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह भी बहुत जरूरी होता है। यदि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दरमियान हमें किसी को प्रश्न पूछना है, तो हमें प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना है। यह प्रश्न चिन्ह 2-3 तरह से लगाया जाता है, यानी कि कब लगाया जाता है इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कुछ पूछना चाहते हैं, तब प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। बातचीत के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है हम जानना चाहते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए कुछ जानने के लिए हम उससे प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यदि दूसरा प्रश्न कहाँ लगाया जाता है, किसी बात का हमें अनुमान लगाना हो, हम अपने आप से ही बात कर रहे हो, किसी बात का अनुमान लगाना हो, तब भी प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है, जैसे शायद वह अहमदाबाद जा रहा है। तो यहाँ पर शायद वह अहमदाबाद जा रहा है, यानी कि यहाँ पर श्योर नहीं है, यहाँ पर वह जानता नहीं है, वह अनुमान लगा रहा है, इसलिए अनुमान लगाने के लिए भी प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। अपने आप से प्रश्न कर रहा है, शायद यानी कि पता नहीं कि वह अहमदाबाद जा रहा है या नहीं, लेकिन अनुमान के तौर पर हम किसी से मन में बात कर रहे हों, मन में बातचीत हो रही हो, तो भी हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं। और किसी को व्यंग में कुछ कहना हो, कटाक्ष करना हो, व्यंग कसना हो, तभी भी हम प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करते हैं। यदि किसी को हम सीधा नहीं कह सकते और कटाक्ष में कहना चाहते हैं या व्यंग कसना चाहते हैं, तब भी हमें प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना है, जैसे कि इस भ्रष्टाचारी माहौल में ईमानदारी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं।
इस भ्रष्टाचारी माहौल में ईमानदारी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर व्यंग कसा गया है कि चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार के समय में हमें किसी से भी ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यह एक व्यंग है, यानी कि इस समय में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसीलिए ईमानदारी की हमें कहीं से भी उम्मीद नहीं नजर आती है। तो व्यंग कसने के लिए भी हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं, अनुमान लगाने के लिए भी प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं, किसी से कुछ पूछना हो, जानना हो, उसके लिए भी हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रश्नार्थ चिन्ह जो है हमें कहाँ पर लगाना है। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह उसे हम योजक चिन्ह जो है उसे हम विश्लेषणात्मक चिन्ह भी कह सकते हैं, या विभाजित चिन्ह भी कह सकते हैं। योजक चिन्ह उसका निशान जो है छोटी सी रेखा है, उससे हम कब लगाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो भाषा में कई शब्द जो आते हैं, दो शब्द जो है उसको अलग रखने के लिए, अलग लिखने के लिए हमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। ये योजक चिन्ह जो है वो दो शब्दों को अलग करते हैं, साथ साथ दोनों शब्द जो है वह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र यानी दोनों का अर्थ जो है वह अपने आप में ही स्वतंत्र रहता है। योजक चिन्ह जो है दो शब्दों को अलग कर सकते हैं, तब हम योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि रात दिन, पाप पुण्य, माता पिता। तो यहाँ पर रात दिन, पाप पुण्य, उसके बीच में जो यह चिन्ह है उसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं और विभाजित चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि दो शब्दों को विभाजित करता है, उसे हम विभाजित चिन्ह भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पर करना है, तो यह योजक चिन्ह जो है वह किसी समानार्थी या विरुद्धार्थी शब्द जो एक साथ आते हैं उसको अलग करने के लिए हमें उसका प्रयोग करना है। जैसे रात दिन, तो यह समानार्थी हो गया, पाप पुण्य यह समानार्थी हो गया, और समान अधिकारी जो शब्द हैं उसके लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद समानार्थी शब्द जो है, विरुद्धार्थी शब्द है पाप पुण्य, रात दिन यह विरुद्धार्थी हो गया, पाप पुण्य विरुद्धार्थी हो गया। समानार्थी शब्द जो है जैसे कि रुपया, पैसा, धन, दौलत, तो यह जो है समानार्थी हो गए, ऊपर जो है वह विरुद्धार्थी हो गए। तो उसका हमें प्रयोग करते समय दो शब्द साथ में लिखना हो तो बीच में जो है वह विभाजित चिन्ह यानी कि उसे हम जो है योजक चिन्ह कहते हैं, और इसका प्रयोग हमें बार बार करना होता है। अल्प विराम और पूर्ण विराम के बाद सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी कहाँ जगह पर उसे लगाया जाता है, तो जैसे कि एक जो है सार्थक शब्द होता है और एक निर्थक शब्द होता है, उसके बीच में भी हमें योजक चिन्ह लगाना है। जैसे कि अनाप शनाप, तो यहाँ पर अनाप शनाप, तो ये जो शब्द है एक सार्थक है और एक निर्थक है। और दूसरा देखते हैं पानी बानी, तो एक सार्थक हो और एक निर्थक शब्द हो तभी हम उसके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। और
अगला हम योजक चिन्ह कहाँ लगा सकते हैं? तो एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करना हो, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करना हो तभी हमें योजक चिन्ह लगाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे तो इस प्रकार जो है योजक चिन्ह जो है हमें कहाँ कहाँ पर लगाना है। और दूसरा है सा और सी। सा और सी शब्द हम बोलते हैं तब भी हमें बीच में योजक चिन्ह लगाना है। हल्का सा, पहली सी, पहली सी। तो यहाँ पर जब हम वाक्य में हिंदी भाषा में बोलता है हल्का सा, पहली सी, तो सा और सी जो शब्द है उसके बीच भी हमें योजक चिन्ह को लगाना होता है। तो आपने योजक चिन्ह को अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कहाँ कहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। उसे विभाजित चिन्ह भी कहते हैं। अगला है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को कोमा भी कहते हैं, इंग्लिश में उसे कोमा भी कहते हैं। उसके 2 प्रकार है, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इसके 2 भेद है, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर अवतरण चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है? सबसे पहले हम इकहरे अवतरण चिन्ह के बारे में देखते हैं। किसी लेखक का नाम जो है उसका नाम लिखना हो, उसकी कृति लिखनी हो, तब हम उसे इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और दोहरा जो है किसी व्यक्ति के बोले हुए शब्द उसी के शब्दों में कहना हो तो दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। तो यहाँ निराला जो है उसका उपनाम है। तो यदि छोटी बात हो, यानी कि कृति लिखनी हो या फिर किसी लेखक का उपनाम लिखना हो, तो हमें इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी जो है वो पुस्तक का नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कृति का नाम लिखना हो और किसी लेखक का उपनाम लिखना हो, पुस्तक का नाम लिखना हो, तो हमें क्या करना है? इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना है। और दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है? कि किसी की बात उसके ही शब्दों में व्यक्त करनी हो तब हमें दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे बिच्छू ने नन्ही से कहा, बिच्छू ने नन्ही से कहा, बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो।
तो यहाँ पर बिच्छू की जो बात है वह उसके ही शब्दों में जो कहनी हो, यानी कि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात उसके ही शब्दों में लिखनी हो, तब हमें दूहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बिच्छू ने नन्ही से कहा, बहन मुझे बचा लो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गांधी जी ने कहा था, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। गांधी जी ने कहा था सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अवतरण चिन्ह है उसके दो रूप हैं, एक एकहरा और एक दूहरा अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर एकहरे और दूहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग हमें कहाँ करना है, तो किसी लेखक का नाम और उसका उपनाम लिखने के लिए हमें एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना है, और किसी व्यक्ति के बोले हुए शब्द उसी के शब्दों में कहने के लिए हमें दूहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जो है भाषा में उत्सुकता बढ़ाने के लिए, वाक्य को अधूरा छोड़ने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दहेज में बहुत सी चीजें दी थी, गहने, कपड़े, लेकिन एक चीज देना भूल गए, वाक्य को अधूरा छोड़ देना है या किसी वाचक वर्ग को सोचने पर मजबूर करना हो, तब हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दहेज में बहुत सी चीज दी थी, गहने, कपड़े, चांदी की वस्तु, लेकिन एक चीज देना भूल गए, और उसके बाद क्या किया जाता है, लोप चिन्ह लगाया जाता है और अंत में लिखा जाता है कफन, या फिर कुछ भी नहीं लिखा जाता। यह जो है वाक्य अधूरा छोड़ा जाता है, और यह वाक्य अधूरा होने पर जो वाचक वर्ग है उसके मन में कई सवाल खड़े उठते हैं, उसके मन में कई विचार आते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो यह वाचक वर्ग को सोचने पर मजबूर करता है, तब हम लोप चिन्ह लगाते हैं। या फिर हम किसी बात को अधूरा छोड़ना हो तब हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, इस दो विराम चिन्ह में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे कि लोप चिन्ह और लोपक चिन्ह। लोप चिन्ह में क्या होता है कि जो है छोटे छोटे बिंदुओं का समूह लगाया जाता है, और लोपक चिन्ह में क्या होता है कि अवतरण चिन्ह की तरह जो है यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु लगाए जाते हैं। तो लोपक चिन्ह जो है उसका कहाँ पर प्रयोग करना होता है, एक ही शब्द हम बार बार दोहराते हैं
और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसा लिखते समय हम लिखते लिखते थक जाते हैं, तो हमें दूसरी बार नहीं लिखना हो तब हम लोपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे, जैसे कि अहमदाबाद शहर, सूरत। तो यहाँ शहर जो है हर जगह पर आ जाता है, तो यहाँ हम क्या शहर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लोपक चिन्ह लिख देंगे। इसका मतलब आप अपने आप ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर शहर है। तीसरा है राजकोट शहर, बड़ौदा शहर। तो यहाँ पर लोपक चिन्ह का मतलब है कि जब हम एक या दो बार लिखते लिखते हम थक जाते हैं, तो उसी शब्द को दोबारा नहीं लिखना हो तब हम उसे उस पर हम लोपक चिन्ह लगा सकते हैं। इन दोनों जो विराम चिन्ह हैं उसमें हमें भूल न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अंत में है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब है कि हम कई बार बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, उसको हम उसका छोटा रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो शून्य जो है उसके बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। यहाँ पूर्ण विराम की तरह इस प्रकार नहीं लिखना चाहिए, उसके जो शून्य जो है उसमें थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। और यह जो है शब्दों को काट कर छोटा बना देता है। पूरा शब्द नहीं लिखना हो, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, तब हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि डॉक्टर ऐसा शब्द है, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है इस शॉर्ट में इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर, तो प्रो, स्वर्गस्थ, तो स्व। यहाँ पर आपको यह बात अच्छी तरह से ध्यान रखना है, आप शून्य लगा रहे हो तो बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। इस तरह से उसको डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये पूर्ण विराम की तरह हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लाघव चिन्ह कब लगाते हैं, तो शब्द को छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने भाषा में जो है 12 से 13 जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको यह समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है, और ऐसा विराम भाषा में जो है विराम चिन्ह लगाते हैं तो हमारी भाषा जो है वह शुद्ध बन जाती है, अच्छी तरह से भाव को समझा जा सकता है। इसलिए हमें लिखते समय विराम चिन्ह का अवश्य प्रयोग करना है। यह आदत आप अभी से डाल लीजिएगा, और हर रोज़ एक जो है हिंदी का परिच्छेद जो है आप लिखने का प्रयास जरूर करना। ऐसा करने से आपको विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और एक नए पॉइंट के साथ हम अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ।